नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। लोग फ्लाइट से इसीलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या किया जाए जब फ्लाइट ही लेट हो और वजह भी अजीब हो। कुछ ऐसे ही वजह है एविएशन सेक्टर से, जहां का स्टाफ ऐसा बीमार हुआ कि कंपनी का एक तरह से भट्टा ही बैठ गया। शनिवार को कुछ ऐसा ही इंडिगो एयरलाइंस के साथ हुआ। इंडिगो के यात्री अपनी फ्लाइट उड़ने का इंतजार करते रह गए और कंपनी के एम्प्लॉय सिक लीव डालकर एयर इंडिया की भर्ती में चले गए। फिर क्या था, हजारों यात्री इंतजार करते रहे और इंडिगो के करीब आधे यानी 900 से अधिक विमान देरी से उड़े। आखिर क्या है ये मामला, पहले देख लेते हैं ये खास वजह। इस खास रिपोर्ट में फिर करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा कि आखिर क्यों है एविएशन सेक्टर इतना लाचार। छुट्टी पर कर्मचारी एयरपोर्ट पर मारामारी, लेट है फ्लाइट, इंडिगो की हालत टाइट। छुट्टी पर स्टाफ, फ्लाइट हुई हाफ। कहां गया एयरलाइंस का स्टाफ? जी हां, इन दिनों देश की एयरलाइंस में बड़ा उथल पुथल मच रहा है और सबसे ज्यादा हाल बेहाल है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस की। दरअसल कहानी शुरू हुई है शनिवार से, जहां शनिवार को इंडिगो के कर्मचारियों का अचानक सिक लीव पर चले गए थे। और फिर क्या था, इधर छुट्टी पर गया स्टाफ और उधर फ्लाइट हुई हाफ, यानी कि इंडिगो की 55% उड़ानें देर हो गई। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशन से शनिवार 2 जुलाई को बुरी तरह प्रभावित रहे। 55% से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स देरी से उड़ान भरती हैं, जिसके चलते इंडिगो फ्लाइट के जो हवाई मुसाफिर हैं उन्हें अच्छा खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, इतवार 3 जुलाई को भी यही असर लगभग देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही थी। और इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि इंडिगो फ्लाइट के जो कैबिन क्रू हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। इंडिगो एयरलाइन रोजाना तकरीबन 1600 फ्लाइट उड़ाती है डोमेस्टिक, इसके साथ ही इंटरनेशनल रूट पे, और 55% फ्लाइट का डिले होने का मतलब है कि तकरीबन 900 फ्लाइट डिलेड हुई और इसके चलते यात्रियों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वैसे शनिवार को सिर्फ इंडिगो ही नहीं, बाकी एयरलाइंस की उड़ान भी लेट लतीफ थी, जिनमें इंडिगो की 55%, एयर इंडिया की 23%, स्पाइसजेट की 20%, विस्तारा की 14%, गो फर्स्ट की 12% और एयर एशिया इंडिया की 8% उड़ानें लेट थी। माना जा रहा है कि वीकेंड पर एयर इंडिया अकाशा का वॉक इन इंटरव्यू भी था, इसलिए ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है कि ये मास बंक भी हो सकता है। अब ये कैबिन क्रू ने उन्होंने अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सूत्र ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में कैबिन क्रू ने सिक लीव ली हुई थी, अपनी तबीयत का हवाला देते हुए छुट्टी लिया था। लेकिन शनिवार वही दिन था इत्तेफाक से जिस दिन एयर इंडिया, जो कि अब टाटा ग्रुप द्वारा संचालित है, वो अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रही थी कैबिन क्रू को लेकर के। दूसरा चरण था उनके रिक्रूटमेंट ड्राइव का और माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ये संभावित है कि इंडिगो एयरलाइन के कैबिन क्रू जो ड्यूटी पर नहीं गए वो एयर इंडिया के रिक्रूटमेंट ड्राइव में वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पे आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि इंडिगो एयरलाइन की तरफ से कोई बयान इस मामले पे नहीं आया है। उधर इस मामले के बाद डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया और केबिन क्रू और कर्मचारियों की गैरहाजिरी और सैकड़ों उड़ानों में देरी पर नोटिस मांगा है। डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इंडिगो से इस मामले पे उनसे जवाब मांगा है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है कि ये फ्लाइट डिलेड क्यों हुई, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर कह लीजिए या असुविधा वो इंडिगो के हवाई मुसाफिरों को उठानी पड़ी है। तो इसको लेकर के इंडिगो में साफ तौर कुछ ठीक नहीं है। देखना यह होगा कि इस पर इंडिगो अपनी आने वाले वक्त में क्या सफाई देते हैं। कर्मचारियों के अचानक गुम होने से इंडिगो के पसीने छूट गए। आलम यह है कि इंडिगो सहित कुछ एयरलाइंस ने एयर इंडिया से अनुरोध किया है कि वो उनके क्रू को एनओसी के बगैर भर्ती नहीं करें। लेकिन इस पूरे मामले पर एक और खबर ने तहलका मचा दिया और वो ये कि शनिवार को जिस दिन इंडिगो का 55% स्टाफ गायब था, उस दिन एयर इंडिया ने किसी तरह की कोई भर्ती नहीं निकाली थी। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर कहाँ गया एयरलाइंस का स्टाफ? क्या इंडिगो में कुछ गड़बड़ चल रही है?
इसके पीछे एक बड़ी वजह यही बताई जा रही थी कि जो कैबिन क्रू है, स्टाफ है, उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। हालांकि ये रिपोर्ट सामने आई कि शनिवार को एयर इंडिया ने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई थी कैबिन क्रू को लेकर के, और संभावित है कि इंडिगो के बड़ी संख्या में स्टाफ वहां चले गए होंगे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। लेकिन अब एयर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया कैबिन क्रू को लेकर के शनिवार को नहीं चलाई गई थी एयर इंडिया की तरफ से। यानी कि बड़ी संख्या में इंडिगो एयरलाइन के स्टाफ वो मास्क लीव पे चले गए थे, वो छुट्टी पे चले गए थे, और इतनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज का एक साथ छुट्टी पे जाना साफ इशारा करता है कि इंडिगो एयरलाइन में सब कुछ ठीक नहीं है। और यही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इंडिगो एयरलाइन की जो बड़ी संख्या में स्टाफ छुट्टी पे गए हैं, वो वर्क कल्चर को लेकर के, सैलरीज को लेकर के वहां पर जो दिक्कतें हैं उसको उजागर कर रहे हैं। शनिवार को 55% से ज्यादा फ्लाइट डिलेड रही, जबकि इतवार को तकरीबन 30% के आसपास फ्लाइट इंडिगो की डिलेड रही। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने इंडिगो से उनकी प्रतिक्रिया, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट जानना चाहा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि इंडिगो रोजाना 1600 फ्लाइट ऑपरेट करता है और शनिवार को उसकी 900 फ्लाइटें या तो लेट थी या कैंसिल थी, और वजह थी स्टाफ का ना आना। लेकिन इंडिगो की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। रविवार और आज यानी सोमवार की हाल कुछ इसी तरह का है। रविवार को करीब 30% फ्लाइट लेट हुई, तो सोमवार को करीब 30% फ्लाइट स्टाफ की कमी के चलते प्रभावित हुई। बहरहाल मामला सीरियस होता जा रहा है, जिसकी कई वजहें भी हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान इंडिगो में असंतोष बढ़ा है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की थी, जबकि देश की ये सबसे बड़ी एयरलाइंस एकलौती ऐसी एयरलाइंस थी जो मुनाफे में चल रही थी। अप्रैल से हालात तब और ज़्यादा बिगड़ गए जब कंपनी ने नौकरी की शर्तों को तोड़ने के लिए कुछ पायलटों को सस्पेंड कर दिया था। इससे दूसरे कर्मचारियों में भी असंतोष फैला था। लगता है ये उसी गुस्से का नतीजा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इंडिगो प्रबंधन केबिन क्रू के कदम पर किस तरह की कार्रवाई करता है और कैसे कंपनी के भीतर चल रही दिक्कतों को दुरुस्त करता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ डीजीसीए जो कार्रवाई करेगा सो करेगा, लेकिन ये वाकई क्या रहा है? क्या इंडिगो के अंदर ही हम देख रहे हैं कि कर्मचारी एक तरह से साइलेंट हड़ताल पे चले गए हैं? किस तरह से उनका बुनियादी ढांचा फिलहाल हिला हुआ है? इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया जुड़ गए हैं और साथ ही अजय वंटे हमारे साथ हैं, फाउंडर लाइव फ्रॉम lounge.com। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। परवेज जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। क्या आपको लगता है कि ये इंडिगो के भीतर ही जो बुनियादी ढांचा है वो फिलहाल हिला हुआ है और इसके खिलाफ कर्मचारी निकल गए हैं? परवेज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? I can hear you. बोलिए। जी, सवाल आपसे ये था कि ये हो क्या रहा है? आपका जो एनालिसिस या गणित है वो क्या कहता है? क्या ऐसा है कि इंडिगो के अंदरूनी कामकाज के जो तरीका है, जिस भी तरीके से नाराजगी है, वो अब जाहिर की जा रही है कर्मचारियों के जरिए? मुझे लगता है इंडिगो इज अ वेल रन एयरलाइन और एफिशिएंटली चलाते हैं, कामकाज ठीक है, एंड आई एम श्योर दे पेइंग द स्टाफ वेल। लेकिन अगर कोई स्टाफ दूसरे कोई कंपनी में या एयरलाइन में अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, where they feel the job prospects are better, working conditions in Air India will be better because it's a Tata run airline, तो लीगली उनको कोई रोक नहीं सकता है ना। अगर कोई लीगल लीव लेके जाए तो उसको कैसे रोक सकता है? बट इट डज नॉट मीन दैट इंडिगो इज डूइंग बैडली या वर्किंग कंडीशंस खराब है, लेकिन दे वांट टू लुक एट बेटर अपॉर्चुनिटी एंड नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी from looking at better work opportunities. ही नहीं, शनिवार को जब 55% स्टाफ गायब था परवेज जी, तब ऐसा कहा जा रहा था कि एयर इंडिया में भर्तियां शुरू हैं, इसीलिए वो गए थे, लेकिन बाद में इसका भी खंडन कर दिया गया और उसके बाद रविवार को भी देखा कि 30% स्टाफ कम है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हैं, आपके पास विकल्प है, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन उस बात का तो खंडन हो गया, ये तो कोई वजह भी नहीं थी। अगर देखिए, ये तो फिर इंडिगो का इंटरनल मामला है कि अगर स्टाफ अनहैप्पी है और इतने लोग लीव पे जा रहे हैं और जिससे पब्लिक और पैसेंजर को तकलीफ हो रही है, एफिशिएंसी ऑफ द एयरलाइन इज सफरिंग,
तो वो तो इंडिगो का इंटरनल मैटर है. दे शुड इन्वेस्टिगेट एंड दे शुड कम टू अ कंक्लूजन. Either they improve the work conditions or improve their HR management. लेकिन ये इसको और कौन हेल्प कर सकता है? इंडिगो ही खुद का देख सकता है. और देखिए, एक बात है, फ्लाइट डिले का बात अलग है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग स्टाफ लीव पे चला जाता है, इंजीनियरिंग स्टाफ टाइम पे नहीं आता है, और जिससे अगर इंजीनियरिंग और सेफ्टी इफेक्ट होता है, वो रिस्क बहुत है. ऑफ कोर्स पैसेंजर को कोई तरह का इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए. आज आप जो भी रेट बोलते हैं बॉम्बे दिल्ली का, मुंबई कलकत्ता का, तो पैसेंजर आप दे रहे हैं, तो अगर वो इस सबसे प्लेन टाइम पे जाए, ऐसे डिले इज इनटॉलरेबल. और फिर डीजीसीए भी बॉडी है जो ओवरऑल सब देखता है. डीजीसीए कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट कि भाई इतना इनएफिशिएंसी क्यों चल रहा है, क्योंकि डीजीसीए के पास हर एक चीज का रिकॉर्ड रहता है और दीज रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल टू द पब्लिक. तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ द इंडिगो. दे शुड अंडरस्टैंड, स्टडी व्हाई दिस इज गोइंग रॉन्ग. बिल्कुल, इसी की पड़ताल करने की कोशिश भी की जा रही है. अजय, हमको ये बताएं, इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन है जो हमेशा अपनी शेड्यूल फ्लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है. टेक ऑफ हो या अगर लैंडिंग हो, हमेशा ऑन टाइम सर्विस जो इनकी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है. अब ऐसे में अगर हम ये मान भी ले कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टाफ जा रहा है, 55%, ये तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा है. इतना सारा स्टाफ अजय गायब था शनिवार को, और उसके बाद रविवार को भी 30% स्टाफ गायब था. अगर हम ऐसा भी कह लें कि अगर इंडिगो में ही सैलरी की दिक्कत है, जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है कर्मचारियों को, किस तरह की प्रॉब्लम होगी कि 55% आपका स्टाफ गायब हो गया? देखिए कविता जी, ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है कि ऐसी कौन सी मुश्किल हुई जिसकी वजह से 55% स्टाफ नहीं आया सैटरडे को. पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि इसका एयर इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं था. जैसे कि आपने खुद एयर इंडिया से भी सुना है, एयर इंडिया का रिक्रूटमेंट ड्राइव फ्राइडे को था, सिर्फ मुंबई में था, और वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए था. अगर आपको एयर इंडिया ने इन्वाइट किया है उस इंटरव्यू के लिए तो आप आ सकते थे. ऐसा नहीं था कि आप वहां पे जाके अपना सीवी लेके जा सकते हैं और आपको वहां पे असेस किया जाएगा. अगर आपको पहले से ही आपने अपना सीवी भेजा और उनको आपका सीवी अच्छा लगा तो आप आके उनसे मिल सकते थे. तो ये रही एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट की बात. और ऐसा ही एक इवेंट अगले हफ्ते बैंगलोर में होने वाला है, जहाँ पे सिर्फ जो प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा. बाकी इंडिगो में ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पे 55% स्टाफ एक दिन में छुट्टी पे गया, वो उसके बारे में तो हमें भी नहीं पता. पर हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि स्टाफ, जहाँ तक मेरे को पता है रूल्स के हिसाब से 4 या 5 घंटे पहले तक वो सिक कॉल इन कर सकते हैं. और जैसा कि इस केस में हुआ, तो जो भी सैटरडे को हुआ जिसकी वजह से डिलेज हुए, और उसकी वजह से ही उसका फॉलो ऑन इफेक्ट संडे और मंडे को भी देखा जा रहा है. क्योंकि क्या होता है, ये क्रू कभी जैसे एक दिन के पैटर्न पे नहीं ऑपरेट करते. ये लोग एक दिन खत्म करके फिर एंड में किसी होटल में रेस्ट करने जाते हैं, जहाँ पे भी वो रुकाया जाता है उनको रात को. फिर वो अगली रात को वो वहां से, अगली सुबह को वो वहां से ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, और ऐसा वो उनका पैटर्न होता है पूरा. तो इस केस में क्या हुआ, अगर क्रू ने अपने आप को सिक बुलाया और वो ड्यूटी पे नहीं पहुंचे, और बहुत सारे क्रू ड्यूटी पे नहीं पहुंचे, तो वो जो भी पैटर्न्स होते हैं, जहाँ पे आपको अगर जैसे सैटरडे को जैसे मुंबई दिल्ली करके और दिल्ली लखनऊ करके, जैसे अगर आपको रात को लखनऊ में रुकवाया जाना था, तो वो सब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, पूरा ऑर्डर खराब हो गया. और उसकी वजह से जहाँ पे संडे को क्रू होना था वहां पे संडे को क्रू नहीं था. तो इस वजह से मेरे को लगता है कि ये डिले अभी तक देखे जा रहे हैं. ये इनके साथ पहले भी हो चुका है 2019 में, पर उस वक्त पायलट्स की कमी की वजह से हुआ था. इस बार 2019 के बाद एक बार फिर से अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी. इन्वेस्टिगेशन डीजीसीए तो कर ही रहा है, लेकिन किस तरह से एयरलाइन को इस बात का संज्ञान ले लेना चाहिए बहुत जरूरी है. लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, जो इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं. बताएं समीर, डीजीसीए इन्वेस्टिगेट तो कर रहा है, पड़ताल कहां तक पहुंची है?
जी बिल्कुल, हमारे सही जो वरिष्ठ यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं अजय जी, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि ये जो पूरा एपिसोड है फ्लाइट डिलेट का, इसमें एयर इंडिया की वजह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस दिन भी कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं हो रही थी और उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ ही आप उस रिक्रूटमेंट ड्राइव में भागीदार हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिहाजा जो मौजूदा स्थिति है या जो दिक्कत इस वक्त इंडिगो एयरलाइन के साथ है, उसमें एयर इंडिया का बड़ा हाथ नहीं हो सकता है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल इतने बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयज़ का छुट्टी पे जाना, एक साथ छुट्टी पे जाना, जिसके चलते शनिवार को 55% फ्लाइट का डिले होना, फिर 30% फ्लाइट का अगले दिन डिले होना, ये इस बात की साफ तौर पे इशारा कर रहा है कि इंडिगो एयरलाइन में सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो सूत्रों से ये पता चल रही है कि वर्क कल्चर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ सैलरी को लेकर के भी एक नाखुशी है एम्प्लॉयज़ में, जिसको लेकर के मैनेजमेंट, इंडिगो के मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में संवाद चल रहा है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक पुष्टि इसके लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें इंडिगो का पक्ष नहीं मिला है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 दिन जब देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन के साथ में ऐसा होता है कि उसकी फ़्लाइट उनका पंक्चुअलिटी के पैमाने पर बड़ा बुरा परफॉर्मेंस रहता है, वजह पूछने पर या आखिर क्या हो गया कि इंडिगो के साथ ये दिक्कतें आ रही हैं, तो लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल रिस्पांस हमें नहीं मिला है और उन्होंने किसी भी मीडिया के साथ में इस तरीके का अभी तक अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन मौजूदा स्थिति 2 बातों को साफ तौर पर बताती है कि इंडिगो में सब कुछ ठीक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयज़ का छुट्टी पर जाना और फिर उनका जिस तरीके से वो वापसी कर भी रहे हैं, यानी कि आप शनिवार को देखें तो बड़ा इम्पैक्ट, उसके बाद वो इम्पैक्ट धीरे धीरे घट रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ में प्रॉब्लम, कुछ उनकी समस्याएं हैं जिनको दूर करना फौरी तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट इंडिगो एयरलाइन पे पड़ रहा है और यात्रियों को भी, जो हवाई मुसाफिर हैं, उनको भी डिलेड फ्लाइट के रूप में खामियाजा या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी समीर, देखिए कहीं ना कहीं इंडिगो की चुप्पी जो है बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। आप लगातार अपने सूत्रों के साथ टच में हैं, हमको बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर वर्क कल्चर को लेकर शिकायतें हैं, जैसा कि आपने बताया, आपके सूत्र आपको कह रहे हैं, इसके अलावा सैलरी रिविजन को लेकर कुछ शिकायतें हैं कर्मचारियों की, कुछ पायलट्स के निलंबन को लेकर शिकायत है कर्मचारियों की, क्या कुछ मुद्दे हैं और ये कब से चल रहे हैं? अजय ने अभी मेंशन किया कि 2019 में भी यहाँ पर पायलट्स ने एक तरह से काम पर वो कुछ दिन नहीं आए, उनका एक तरह का आक्रोश था, वो तरीका था उनका जताने का। क्या ये फिर से 2019 की तरह का ही कोई नाराजगी है जो कर्मचारियों में दिखाई दे रही है? क्या जो हो रहा है उसको हम स्ट्राइक की तरह कह सकते हैं इंडिगो के खिलाफ जो उनके कर्मचारी कर रहे हैं? देखिए, अजय जी ने ये बात साफ कही कि 2019 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन तब 2019 में इंडिगो ने सामने से आकर के बताया था कि भाई ये दिक्कत है, इस पर हमारा ये स्टैंड है और हम इसको यूं रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंडिगो ने भी वक्त लेकर के अपनी तरफ से अपना पक्ष या अपना बयान सामने रखा था। इस मौके पर ये देखने को नहीं मिल रहा है, लिहाजा सवाल कई खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के साथ में अगर मान लीजिए उनकी फ़्लाइट डिले होती है, तो कुछ फ़्लाइट के साथ में 40-50 फ्लाइट होती, 100 फ्लाइट होती तो समझा जा सकता है कि एक दिन की समस्या है, लेकिन 55% फ्लाइट का डिले होना। इंडिगो रोज़ाना तकरीबन 1600 फ्लाइट ऑपरेट करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट पर। उसका दबदबा कितना है भारतीय एविएशन में, इसको साफ तौर पे समझा जा सकता है। और उसमें भी अगर 50% फ्लाइट, उसकी तकरीबन 900 फ्लाइट अगर बैठ जाती है, डिलेड फ्लाइट ऑपरेट करती है, तो ये समझा जा सकता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट वेल विद इन इंडिगो। दूसरी बात ये है कि जो समस्या है, सूत्र ये बता रहे हैं कि ये अगले 2 से 4 दिन में लगभग काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि फ़्लाइट ऑपरेशंस नियर टू जो पहले की स्थिति थी उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन शिकायतें कितनी दूर हो पाती हैं एम्प्लॉयज़ की, जो हमें पता लग रहा है वो एक लंबी प्रक्रिया होगी। फिलहाल इंडिगो मैनेजमेंट कोशिश यही कर रहा है कि उनको समझाया बुझाया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने इस साल का पूरा पैटर्न देखा हो इंडिगो मैनेजमेंट में, जनवरी से लेकर के उसके बाद में भी, तो टॉप मैनेजमेंट में जो रेसिग्नेशन हुए हैं, जो बड़े नाम जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या वो अपने पद से उन्होंने छोड़ करके वो किसी और दिशा में आगे बढ़ गए हैं, तो वो तमाम बातों को अगर क्लब करके देखें तो वो साफ तौर पे इशारा करता है कि इंडिगो को फिलहाल इस वक्त एक संकट के दौर से गुजर रही है और उसको अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है। संकट के दौर पे जो गुजर रही है, संकट के दौर से जो गुजर रही है इंडिगो, समीर ये बताएं, आप फील्ड पर है फिलहाल, क्या आपको इंडिगो डैमेज कंट्रोल वाली सिचुएशन में आती हुई दिखाई दे रही है? क्या उनके एक्शंस इस तरफ हैं कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ पर एयरलाइन के कामकाज को लेकर
हो रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से चुप है, यात्रियों के लिहाज से भी और फ्लाइट्स के लिहाज से भी, कर्मचारियों के लिहाज से भी? जी बिल्कुल, मैं कयासों की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 2-3 स्थितियां हैं उसकी तरफ आपको दोबारा बता देता हूं। शनिवार को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, रविवार को इम्पैक्ट घटा है, आज भी इम्पैक्ट है लेकिन कम है, यानी कि स्थिति में सुधार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडिगो मीडिया से इस मसले पर कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, तो उससे भी सवाल कई खड़े हो जाते हैं। तो जो डैमेज कंट्रोल इंडिगो एयरलाइन का है वो अपना आंतरिक रूप से कोशिश ये कर रहे हैं कि स्थिति को जल्दी संभाल लिया जाए और मीडिया तक ये बातें बहुत ज़्यादा ना जाए, बहुत ज़्यादा उनको इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। तो वहाँ तक तो इंडिगो कोशिश ये करें कि डैमेज कंट्रोल जो भी हो वो अंदर से किया जाए, बाहर इसकी सूचना ना पहुँचे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये स्थिति रातों रात सुधरने वाली नज़र नहीं आती है, क्योंकि इतना मास्क बड़े पैमाने पर अगर कोई मास्क लीव होता है एयरलाइन के भीतर में, तो वो किसी छुट समस्या को लेकर के नहीं होता है, वो एक आक्रोश हो सकता है। वो आक्रोश रातों रात पैदा नहीं होता है, उसमें एक प्रोलॉन्ग्ड उसके पीछे एक वजह रहती है। उसको दबाने में या उसको उस समस्या को दूर करने में ज़रूर थोड़ा वक्त लग सकता है इंडिगो को। जी चलिए समीर, शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। नज़र बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन रुक करते हैं हमारे मेहमानों की ओर। परवेज जी, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, देखिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी फिलहाल सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कर्मचारियों के बीच में है। कोरोना के दौरान जो सैलरी कट हुआ वो 30% के आसपास रीइंस्टेट नहीं हुआ। वर्क कल्चर को लेकर शिकायतें हैं, कुछ पायलट्स के निलंबन को लेकर शिकायतें हैं। ये अंदरूनी कलह जो है इंडिगो की, इसको कैसे सुलझाना चाहिए इंडिगो को? क्या आपको नहीं लगता जो फिलहाल इंडिगो चुप है, बाहर आकर एक स्टेटमेंट दे देनी चाहिए ताकि इस तरह की जो कयास लग रहे हैं उनको खारिज किया जाए? देखिए, Indigo should come out with a statement and Indigo should clearly clarify what is the problem. क्योंकि क्या airline is a sensitive industry. People are flying, these planes are flying. So suppose the unhappiness is among the pilots and the engineers. We are talking of a very risky situation क्योंकि अगर 55% लोग absent थे तो उसमें से substantial लोग pilots रहेंगे, engineers रहेंगे. So I think this matter should not be taken lightly by Indigo. They should look at in depth what is wrong and sort out the issues. अगर आदमी जो प्लेन उड़ा रहा है या जो मेंटेन कर रहा है, अगर उसका मेंटल स्टेशन बराबर नहीं है, अगर वो अनहैप्पी नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्क फैक्टर. सो आई थिंक इंडिगो नीड्स टू स्टडी एंड कम आउट विद अ स्टेटमेंट. देखिए, अभी प्रेस से नहीं छुपाना क्या मतलब है? भाई तो प्रेस पे तो ये इंटरव्यू चल रहा है, तो इंडिगो शुड कम आउट अ स्टेटमेंट, improve their HR possibilities, find out what is wrong and correct the situation, because this is a sensitive business. इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्योंकि परवेज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही अजय कि ये बहुत सेंसिटिव सेक्टर है, सेंसिटिव इंडस्ट्री है और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक एयरलाइन को अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से सपोर्ट करना, उनकी वेलबींग का ख्याल रखना. अब अजय, आपके मुताबिक, आपकी एनालिसिस के मुताबिक क्या विकल्प बचते हैं इंडिगो के पास? जी, ये कविता बहुत पॉसिबल बात हो सकती है कि स्टेटमेंट इसलिए नहीं इशू किया क्योंकि वो अभी तक पूरा जो प्रॉब्लम है वो उनको नहीं पता होगा. जो भी सैटरडे को हुआ, इतने सारे लोग अगर लीव पे जाने वाले थे बिना बताए, तो वो क्लियरली उनको उसके बारे में नहीं पता था कि क्या होने वाला है. तो आज पहला वर्किंग डे है उसके बाद. तो क्लियरली जो भी हुआ होगा पिछले 2 दिन में, पिछले 48 घंटों में, दे मस्ट बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम हुई और उसका क्या, जैसे मीडिया स्टेटमेंट या एक्सचेंज फाइलिंग, क्या समझाया जाए लोगों को. ऑब्वियसली ये बात बाहर तो आएगी ही, डीजीसीए ने जवाब है तो डीजीसीए को भी बताया जाएगा और पब्लिक को भी मीडिया के थ्रू या एक्सचेंज फाइलिंग्स के थ्रू पता लग ही जाएगा. पर मेरे ख्याल में उन्होंने जल्दी नहीं की है बताने की, बट इवेंचुअली तो उनको बताना ही पड़ेगा और वो बताएंगे भी मेरे ख्याल में. बट अभी क्या हुआ एग्जैक्टली अंदर और क्या उनका स्टैंड है इस सिचुएशन के बारे में, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं पता.
चलिए, तो यहाँ पर डीजीसीए की पड़ताल जारी है। देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन वाकई ये कर्मचारियों के तरफ से एक स्ट्राइक की सुगबुगाहट है, या वाकई में हम कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो इंडिगो से बाहर निकलकर दूसरे नौकरियों के विकल्प ढूंढ रहे हैं। ये सब बातें तो आने वाले वक्त में ही पता चलेंगी कि सच्चाई क्या है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और स्वदेश विशेष के आज के इस कार्यक्रम में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।